एक गांव में रहने वाला एक जवान लड़का बहुत परेशान था। उसके मन में अनियंत्रित विचारों से न चाहते हुए भी कुछ न कुछ ख्याल बना ही रहता है। उसके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है, उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मन सोच में ही खोया रहता है, अतीत में घटी किसी घटना का। उसकी आदत पड़ गई थी, अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बना रहा है। वह अक्सर यही सोचता है कि एक दिन मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखता है और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखते थे और खुद को हीरो के तौर पर पेश करता है। जब भी वह की कहानी सुनता या पढ़ता है कुछ बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति, इसलिए वह स्वयं को उस स्थान पर रख देगा, कहानी के नायक का, और ये उनके विचारों में है। वह सभी साहसी और महान कार्य करने का प्रयास करता है जो उस कहानी के हीरो ने किया है। वह अक्सर मन ही मन सोचता रहता है कि एक दिन वह बहुत बड़ा इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और समाज में मान सम्मान मिलेगा। वह एक बेहद खूबसूरत और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन उनका आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण क्या, वह कार्रवाई नहीं कर रहा था, यानी काम नहीं कर रहा। उसके बड़े बड़े सपने और विचार थे, वह भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं भी बनाएगा, लेकिन उन्होंने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया उसके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज तक उसने नहीं देखा था कोई भी सपना हकीकत में बदल रहा है। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह विचारों के जाल में फंस गया था, उसके अपने दिमाग से बनाया गया, जिसे वो सोच सोच कर खुश रखता है। उसके विचारों में, उसके सपनों के बारे में और वास्तविक दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता। वह जानता था कि उसका मन व्यर्थ के विचारों से भरा हुआ है और वह हकीकत में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे थे। उसे भी अपने ख्यालों की दुनिया में रहने में मजा आ रहा था, लेकिन जब वो अपने ख्यालों से बाहर आए और उसकी वास्तविक स्थिति को देखा, और अगर वह इसके बारे में सोचता है तो दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत खत्म हो गई, उसके तनाव और उदासी का कारण बन गया था। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करते थे। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है, मित्र, एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हमारे गांव में आए हैं और मैंने सुना है कि वह हर समस्या का समाधान करता है, मन और मन की शांति से संबंधित बहुत आसानी से। मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए। वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक खुश हो जाता है अपने दोस्त से सुनने के बाद और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी परेशानियां बताने लगता है। वह साधु कहता है, मेरा मन असंख्य विचारों से भरा हुआ है सभी समय। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं, यहां तक कि जब मैं कुछ काम कर रहा होता हूं, मेरा मन खोया रहता है अतीत या भविष्य के किसी विचार में। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे एकाग्र करना चाहता हूं, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। ऋषि, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद उस युवक के बारे में बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखमय और मन शांत ही रहेगा जब आप वो गलतियां करना बंद कर देंगे जो आप कर रहे हैं। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपने मन को कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेना नुकसान पहुंचाता है शरीर और मन कई तरह से। यदि आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना
और चेहरे की चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद का भी असर पड़ता है समस्याओं को हल करने की मस्तिष्क की क्षमता, और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए ये होना जरूरी है प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुरक्षा का एक माध्यम है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेना हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इससे हमें राहत मिलती है। दिन भर की थकान और तनाव से अगर किसी कारण से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। आपके शरीर के स्वास्थ्य के पहलू में नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता कम हो सकती है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत होती है, साफ हो जाता है और उसकी ऊर्जा का स्तर बेहतर हो जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। नींद की कमी से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है जो आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह नींद की कमी के कारण भी असर पड़ सकता है। बच्चों और युवाओं का शैक्षिक कार्य, इससे उनकी याददाश्त और नैतिकता पर असर पड़ सकता है जिससे उनका शैक्षणिक कार्य रुक सकता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेना आपकी व्यक्तिगत जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। नींद की कमी भी इसका कारण बन सकती है। आपका ध्यान, समर्पण और रिश्ते भी समस्या हो सकती है। संक्षेप में, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं अच्छी और गहरी नींद लेने से, और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती है ध्यान न देना भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के लिए, और कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को खाने की आदत होती है अधिक मसालेदार और मीठा भोजन। इन्हें ज्यादा आटा खाने की आदत होती है, चीनी और तेल उत्पाद। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर वे जीवन में भोजन सीमित कर देंगे फिर जीवन में बचा ही क्या है, जिंदगी में मजा क्या है, जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है, भूख न होने पर भी वे खा रहे थे। जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डालना मानो वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना और नमक की अधिकता से वृद्धि होती है शरीर के वजन में और कई बीमारियों का जन्म होता है, और जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों और भावनाओं पर, क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति शुरू हो जाता है मानसिक रूप से भी बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और सोच रहे हैं कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। गलत। जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन रुकें। अगर आप दौड़ते रहें तो तुम गश खाकर गिर पड़ोगे कि तुम उठ नहीं पाओगे। इसीलिए अपने लिए कुछ समय निकालें जीवन की आपाधापी के बीच। अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि आपको क्या खुशी मिलती है, आपको कौन सा काम करने में मजा आता है। स्वयं से प्रश्न करें और स्वयं को जानने का प्रयास करें। और जब तुम कोई काम करो तो देखो अंदर से शांत और तरोताजा महसूस कर रहा हूं, तो बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे एक ही काम में। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहते हैं, तुम थक गए हो जाएगा, वह तुम्हें मिल जाएगा। हर काम को करने में आपको अधिक समय लगता है, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है बचपन से एक व्यक्ति में, उसके और उसके माता पिता के आसपास के वातावरण से, क्योंकि इतना भागने की जरूरत नहीं है। जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत और संयमित रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। चौथी बात यह है कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें और इसे अपने जीवन से पूरी तरह हटा दें
जो सबसे बड़ी बाधा है आपकी सफलता की राह में। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे नहीं बढ़ने देती या उसे वापस खींच लेता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता है, वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। आपको लगता है कि जो भी आदत आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसे पहचानें और आज से ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन सब कुछ बदलना संभव है यदि आप में दृढ़ निश्चय है और आपके अंदर लचीलापन। और अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो यह आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप दूर हो जाएगी। 5वीं गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना होगा और तुम्हें अपने वादे पर अटल रहना होगा। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, समाज में इनका एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा नहीं कर सकते या जिनके पूरा होने में हमें संदेह है। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम हाँ कहें। दूसरों द्वारा किए गए हर काम के लिए हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। 8वीं गलती, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें बेबुनियाद हो जाती हैं और अधिक, तो यह हमें हमेशा तनावग्रस्त रखता है, हमें दूसरों से लड़ाता है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हम अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी का पूरा बोझ हम उठाते हैं, अधूरी ख्वाहिशें हमारे सिर पर। और यह महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हों। जीवन से निराशा महसूस हो रही है, लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं है, अच्छे रिश्ते निभाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं है। हम पूरी तरह से एक माहौल बनाते हैं, हमारे चारों ओर तनाव और उदासी। इसलिए ऐसा करना बहुत गलत है। अवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखें। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष अपेक्षाएं रखें और हमेशा यही माने इन यथार्थवादी अपेक्षाओं के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं होते और ये सभी घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सका वह कल होगा, कल क्या नहीं हो सका परसों होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन किसी भी हालत में ऐसा न करें। अपने आप को चिंता और तनाव में ले आओ। शांत और स्थिर रहना 9वीं गलती, दूर न रह पाना बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से। अगर रिश्ता है तो अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, एक स्वार्थी और चालाक व्यक्ति जो रोजाना का सिरदर्द है, रिश्तों में रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। अपने आप को आप डरे सहमे रहते हैं और आपके अंदर सिर्फ गुस्सा रहता है। इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना लें। किसी का न होना ही बेहतर है। अकेले रहना बहुत आरामदायक है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे रोजाना सिरदर्द होता है, तब जीवन नष्ट हो जाता है। अगर उनके साथ इतने करीबी रिश्ते हैं जिसे पूर्णतः त्यागा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में रिश्तों को सीमित रखें और अपने जीवन से सभी लोगों को खत्म कर दो। आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में शांति लाएं। ये कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना भाषण समाप्त किया और फिर कहा कि ये कुछ गलतियां थीं। यदि आप इन्हें सुधार लेंगे तो आपकी जिंदगी फिर से संवर जाएगी, शांति, सुकून और खुशी से भरपूर रहें। दोस्तों, एक और गलती जो हमारे दिमाग में रहती है आज के समय में परेशान और बेचैन, यानी डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। अब आज के समय में तो ये लगभग नामुमकिन है डिजिटल उपकरणों को हमारे जीवन से पूरी तरह अलग करना। लेकिन जो लोग बिना वजह इन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वे फिर भी अड़े रहेंगे। नेटफ्लिक्स देखता रहूंगा और सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहूंगा, पागलपन की हद तक। वे पूरा दिन इसी डिवाइस में बिताएंगे। ये आदत बहुत बुरी है। इसका प्रयोग उतना ही करें जितना आपके काम के लिए जरूरी हो, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। नहीं तो यह आपके अंदर कई चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है और आपकी नींद भी प्रभावित होती है। ज्यादा सोचने की आदत डालकर यह आप में तनाव पैदा करता है। इसलिए आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी होगी जितना संभव, क्योंकि हम बस कुछ चीजें छोड़ सकते हैं जंक फूड की तरह, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है
डिजिटल उपकरणों को पूरी तरह से त्यागना, क्योंकि आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसका पूरी तरह से त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन सीमित होना चाहिए। कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है और कुछ चीजों को सीमित करना होगा। इसे सीमित करो, जीवन अच्छा होगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल नई और अलग कहानियां मिलेंगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं पूरी वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई मैसेज के साथ। नमो बुद्धाय।